ओम शांति 23/11/2022। आज की मुरली चिंतन। हमें बाप समान खुदाई खिदमतगार बनना है। आसुरी सोसाइटी को दैवी सोसाइटी बनाने की सेवा करनी है। सर्विस का शौक रखना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म है, हिंदू धर्म नहीं है। ये हम अखबारों में डाल सकते हैं। सृष्टि चक्र को अखबारों में डाल सकते हैं। गीता का भगवान कौन, श्री कृष्ण या शिव, ये भी हम अखबारों में डाल सकते हैं। मंदिर के ट्रस्टी लोगों को हमें ये बात समझानी चाहिए कि लक्ष्मी नारायण श्री कृष्ण सतयुग के महाराजा महारानी थे और श्री कृष्ण राजकुमार थे। हमें बड़ों बड़ों के पास भी जाकर ये बातें समझानी चाहिए। त्रिमूर्ति चक्र पर भी हम बहुत अच्छी सर्विस कर सकते हैं। फॉरेनर्स को भी समझा सकते हैं, क्योंकि ये तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी की नॉलेज है। हमारे पास फैक्ट फिगर सब हैं, तो समझाने की हिम्मत दिखानी है। क्राइस्ट अभी कहाँ है, फिर कब आएगा, ये हम उनको बता सकते हैं। हमें मेहनत करनी है। सबका बुद्धि योग शिव बाबा से लग जाए, ताकि जल्दी जल्दी स्थापना हो जाए। मनुष्य बहुत दुखी हैं, उनको बाप का परिचय देंगे तो वह बहुत खुश होंगे। बहुत सारे बंधन में हैं, वह सब छूटेंगे। बहुत सारे बंधन में हैं, वह तब छूटेंगे जब हमारा प्रभाव निकलेगा। तो हमें उनको माया की जेल से छुड़ाना है। बाप का बनकर हमें कोई डिसर्विस नहीं करनी है। नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। शिव बाबा आखिर में साक्षात्कार भी कराएंगे। पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बनाना आसान बात नहीं है। हमें इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कड़े कर्म बंधन अर्थात खोटे कर्म के कारण कई ब्राह्मण शिव बाबा के बच्चे पुरानी दुनिया को बुलाते भी नहीं भूल पाते हैं। जिसे ज्ञान का स्वाद आ जाए वो बच्चे रहम दिल बन जाएंगे, और रहम दिल बच्चे सर्विस के बगैर रह नहीं सकते। भक्त लोग भी शिवलिंग को शिव बाबा कहते हैं। उस पर दूध फल फूल आदि भी चढ़ाते हैं, फिर भी उनको इतनी खुशी नहीं होती जितनी हमें, क्योंकि हमें निश्चय है वह हमारा पिता है, इसलिए हम उसको बाबा कहते हैं। उनसे हमें 21 जन्म सतयुग का वर्षा मिलता है। हम उन पर फल फूल आदि कुछ नहीं चढ़ाते हैं, क्योंकि इन सब की ज़रूरत ही नहीं है। सिर्फ हम उनको मन ही मन याद करते हैं। परंतु भक्तों को ये नहीं पता है कि वह हम आत्माओं के पिता है और उनसे वर्षा मिलता है, इसलिए उनको इतनी खुशी नहीं होती है। मुक्तिधाम अचल प्रॉपर्टी है। जैसे घर अचल प्रॉपर्टी होता है, वहाँ के मालिक सारी दुनिया की आत्माएं बनती है, और जीवन मुक्ति है चल प्रॉपर्टी। जैसे जमीन जायदाद है जिसकी अदला बदली होती रहती है। जो चल प्रॉपर्टी है उसके मालिक हम ईश्वरीय बच्चे बनते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। चारों युगों में भारतवासी ब्राह्मण कुल ही मुख्य है, जो देवी देवता धर्म वाले हैं। बाकी धर्म वाले सारा चक्कर नहीं लगाते हैं। कितना भी डल हेड हो, सृष्टि चक्र को जान सकता है, परंतु सृष्टि चक्र को जानने से सर्वगुण संपन्न नहीं बन सकते। उसके लिए रोज ये ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी। जो इस पढ़ाई में श्रीमत मिलती है उस पर चलना पड़ेगा। हमारी लाइफ का एम ऑब्जेक्ट है, हमें मीठा बनना है, लक्ष्मी नारायण जैसा बनना है। 5000 वर्ष पहले मुआफिक हम फिर से ये राजयोग सीख रहे हैं। श्रीमत द्वारा ये पुरुषार्थ कर रहे हैं। उन शास्त्र वालों ने कल्प की आयु ही लाखों वर्ष बता दी है। उनसे पूछना है, अगर सतयुग के लाखों वर्ष थे तो कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, वो सब कहाँ है। स्वास्तिका बिल्कुल ठीक निकाला हुआ है। स्वास्तिका चारों युगों को बिल्कुल बराबर 4 भागों में बांटता है। स्वास्तिका की पूजा भी करते हैं, परंतु मनुष्य को पता ही नहीं कि ये क्या चीज़ है। अर्थ कुछ नहीं समझते, बस बैठ पूजा करते हैं। स्वास्तिका सृष्टि चक्र को दर्शाता है। ये हमारी बुद्धि में घूमता रहना चाहिए। ये चक्कर बता रहा है हम फिर से मनुष्य से देवता, नर से नारायण बन रहे हैं।
त्रिमूर्ति का चित्र हमारी बुद्धि में सारा दिन रहना चाहिए कि हमें ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की रजाई मिल रही है और शंकर द्वारा यह असुरी सृष्टि खलास हो रही है। त्रिमूर्ति का चित्र लॉकेट पर भी है, जिसे हम किसी को आराम से समझा सकते हैं। आज की मुरली का वरदान। वाणी के साथ वृत्ति द्वारा रूहानी वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करने वाले डबल सेवाधारी भव। आज की मुरली का स्लोगन। और याद करने के बजाय याद में रहो तो सर्व अधिकार मिल जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मिठू बाबा, शुक्रिया।